बच्चों चलो आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखा गया एंजियोस्पर्म में टाइप्स ऑफ ओव्यूल, 6 टाइप के ओव्यूल के बारे में हम लोग देखा गया। कौन कौन से, जैसे एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस, ऐसे ऐसे 6 टाइप के ओव्यूल हम लोग पिछले क्लासेस में क्या किए थे, डिस्कशन किए थे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, काइंड्स ऑफ ओव्यूल के बेसिक पे बात करेंगे। ठीक है, कैसे आज देखते हैं हम लोग इसके बारे में बच्चों। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे बच्चों। ठीक है, इसके बेसिक पे तो बोलोगे आप लोग क्या, जो ओव्यूल है, ठीक है, अगर हम ओव्यूल की बात करें, काइंड्स ऑफ ओव्यूल, तो हम लोग बेसिक क्या लिए थे, एंगल लिए थे। क्या लिए थे, एंगल के बेसिक पे देख रहे थे। ठीक है, ये बात हम लोग किया गया था बच्चों। ठीक है, माइक्रोपाइल और चेलेजा का जो एंगल है फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में वो कैसे है, ठीक है, इसके बेसिक पर देखा गया था हम लोग पिछले लेक्चर में बच्चों। ठीक है, उसके टाइप देखा गया था, 6 टाइप का पढ़ा गया था बच्चों हम लोग। ठीक है, ठीक, अभी जो नया चीज आज पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है बच्चों, वो टाइप पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हम लोगों को, ठीक है, पिछले भी लेक्चर में हम लोग टाइप देखा गया था, लेकिन ये जो टाइप है किसके बेसिक पर है, ये बात आप लोग को समझना है। ठीक है बच्चों, तो बोला जो ओव्यूल है, किसकी बात मैं कर रहा हूं, जो ओव्यूल है, तो आपको पता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर में बना के दिखाया था आप लोगों को, जैसे इस तरह से हम लोग देखे थे। ठीक है, स्टिग्मा, इस तरह से स्टाइल और ओवरी और ओव्यूल। ठीक है, हम लोग देखे थे ना, ओवरी के अंदर क्या पाया था, ओव्यूल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर में बना के दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ा गया था, तो उसमें बात किया गया था, जैसे देखा गया था इसकी क्या इंट्यूगमेंट और मेगास्पोर मदर सेल के बीच में कोई टिश्यू है कि नहीं है। ठीक है, आज हम लोग जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सिंपली सोचो आप लोग। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे, कौन सा टाइप, क्या देखना है उसमें आप लोगों को, इसके इंट्यूगमेंट और मेगास्पोर मदर सेल के बीच में कोई टिश्यू है कि नहीं है। तो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है बच्चों, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ठीक, बात ध्यान से सुनना है अच्छे से, जिससे बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, ओके, तो या फिर ऐसे समझो, जो डेवलपमेंट है ओव्यूल का क्या है, डेवलपमेंट है, वो कैसे हो रहा है, मतलब क्या, जो इमेच्योर होता है पहले, फिर धीरे 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 क्या होता है, यही मेच्योर हो जाता है बच्चों। आप लोग को पता है ये सब। ठीक, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। जैसे इमेच्योर है, इमेच्योर हो ओव्यूल, फिर धीरे धीरे क्या होंगे, मेच्योर होंगे, तो क्या उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आने ही आने हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे मेच्योर होता है ओव्यूल, फिर डेवलप करता है ओव्यूल आगे। ठीक है, तो क्या होता है, तो क्या बनता है, मेगास्पोर। तो वो किस तरह का, तो बोलोगे ओव्यूल में, तो इसी के बेसिक पे ओव्यूल 2 तरह का होता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मेगास्पोर। ठीक है, तो वो किस तरह का बन रहा है ओव्यूल में, तो इसी के बेसिक पे ओव्यूल 2 तरह का होता है। ठीक, आज हम लोग उसी बेसिक पे बात करने वाले हैं बच्चों, तो आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है ये बात है। ठीक है, तो देखो सुनो बच्चों। ठीक है, पहले समझते हैं, क्या बात करते हैं, ऐसे समझो कि ओव्यूल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ओव्यूल की, जिससे आपके सामने भी एक स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, ये भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब समझो इसको। ठीक है, तो देखो सबसे बाहर इंट्यूगमेंट होता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोगों को पता है, ओव्यूल में बताया था हमने। ठीक है, इंट्यूगमेंट होता है, हमको पता है। उसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस होगा, हम लोग स्ट्रक्चर में देखा गया था। फिर अंदर क्या होगा, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। ठीक है, तो याद रखना, तो सबसे बाहर क्या है, इंट्यूगमेंट है। इंट्यूगमेंट के बाद क्या है, तो बोलोगे आप लोग क्या है, एपिडर्मिस है बच्चों। क्या है, एपिडर्मिस। तो याद रखना, एपिडर्मिस के बाद क्या है, तो बोलोगे न्यूक्लियस है, तो मास ऑफ सेल। इतनी बात याद रखना है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको हम लोग बोल क्या रहे हैं बच्चों, हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियस बोल रहे हो बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं, जो न्यूक्लियस का सेल है ना, क्या है, जो न्यूक्लियस का सेल है, अब आपको पता होगा जो कि ये कॉमन चीज है, क्या, कि एपिडर्मिस के जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस होता है बच्चों। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या होता है, ठीक है, हाइपोडर्मिस होता है बच्चों। ठीक, देखो एक चीज आप लोग जान लो,
कहीं अगर हाइपो आइटम ऐसे, ठीक, हाइपो मतलब होता है पता है आप लोग को, हाइपो मतलब होता है नीचे, और कहीं ईपीटर्मा है, क्या है, ईपीटर्मा है। ईपी मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, तो याद रखना, हाइपो मतलब नीचे, ईपी मतलब क्या होता है, ऊपर। तो ये सब टर्म आप लोग को, ठीक है, याद रखना है बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो ईपीडर्मिस के जस्ट नीचे वाला क्या होगा, सेलुलर लेयर, वो क्या है, हाइपोडर्मिस बच्चों, क्या है, हाइपोडर्मिस, या फिर क्या क्या कहोगे, हाइपोडर्मल सेल। जो सेल पाए जाएंगे उसे हम लोग बोलते क्या है बच्चों, हाइपोडर्मल सेल। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, याद रखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो कहता है यही जो क्या, हाइपोडर्मल सेल है, जो क्या, ये जो हाइपोडर्मल सेल है, ठीक, इपिडर्मिस के नीचे, ठीक, यही क्या होते हैं, न्यूक्लियस के हाइपोडर्मल सेल है, ठीक, वो क्या होते हैं, तो बोलोगे आप लोग, बिहेव करें किसकी तरह, सीधे किसकी तरह बिहेव करें, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। तो एमएमसी में शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूं, तो आप लोग को याद रखना है मेगा स्पोर मदर सेल। तो देखो एक बात और, कंफ्यूज मत होना, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है, वो हम लोग एंड्रोसियम में बात किया गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा गया। यहाँ पे क्या है, एमएमसी, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल की बच्चों। तो ये बातें याद रखना है, ठीक है, ठीक, इसकी तरह बिहेव करें, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो न्यूक्लियस के हाइपोडर्मिस सेल है, ठीक, वो क्या होते हैं, वो बिहेव करें किसकी तरह, सीधे किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है बच्चों। तो जो ओब्यूल है, ठीक है, जो ओब्यूल में उनमें जो, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसका जो हाइपोडर्मल सेल है बच्चों, ठीक, वो सीधे किसकी तरह बिहेव करे, तो याद आ जाना चाहिए आप लोगों को, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बच्चों। क्लियर मेरी बात, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप लोग, किसकी तरह बिहेव करें, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उस तरह के ओब्यूल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, तो बोलोगे टेनी न्यूक्लिएट ओब्यूल। क्या बोलते हो आप लोग, टेनी न्यूक्लिएट ओब्यूल बोलते हो, ठीक। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो एक टाइप हम लोग ये भी पढ़ा गया टेनी न्यूक्लिएट ओब्यूल के बारे में बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को माइंड सेटअप यही करना है कि ये जो ओब्यूल है, इस टाइप का हम लोग देखा गया, क्या क्या कैसे था, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नए टॉपिक पे, मतलब कि नए ओब्यूल के बारे में जानेंगे, उसके टाइप में जो सेकंड है उसके बारे में जानेंगे बच्चों, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। तो ध्यान से आपको समझना है और दोनों में डिफरेंस बता देना आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनो, ठीक है। कहता है यही जब क्या हो, जब न्यूक्लियस के सेल है ना, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के सेल है, वो पहले क्या बनाए, आर्की स्पोरियल क्या है, सेल, मतलब जो न्यूक्लियस के जो सेल है ना, वो डिफ्रेंशिएट होके, क्या हो गए बच्चों, डिफ्रेंशिएट होके आर्की स्पोरियल सेल में। और जो आर्की स्पोरियल सेल है, ठीक है बच्चों, जो आर्की स्पोरियल सेल है, जो डिवीजन करे, क्या करे बच्चों, डिवीजन करे और बनाए क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बच्चों, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लो, ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आर्की स्पोरियल सेल है ना, जो डिवीजन करे और बनाए क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल, इधर देख पा रहे हो आप लोग, ठीक, और क्या बनाए, ठीक, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो इसको। आर्की स्पोरियल सेल जो है वो डिवीजन करे और बनाए क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल, और क्या बनाए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब सुनो मेरी बात, ओके। अब स्पोरोजिनस सेल बिहेव करता है, स्पोरोजिनस सेल बिहेव करता है किसकी तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, तो बोलोगे आप लोग मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। और पेराइटल सेल क्या बना लेगा, बहुत सारा टिश्यू बना लेगा। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ना, आप लोग देख पा रहे हो, जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा, डिवाइड कई तरह डिवाइड करके क्या बनाएगा, ठीक है, बहुत सारा टिश्यू बना लेगा, ठीक है। उस टिश्यू को बोलते क्या है हम लोग, ठीक है, मतलब क्या, पेराइटल सेल बन जाएगा, ठीक है,
ठीक, डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, पेराइटल सेल। बार बार डिवीजन होगा पेराइटल सेल में, ठीक, डिवाइड करेगा बार बार, ठीक है, तो क्या बना लेगा, पेराइटल टिश्यू। तो मैंने यहां पे लिख दिया है क्या क्या बोलते हैं उसको, पेराइटल टिश्यू, ठीक है बच्चों, तो याद रखना है। क्लियर मेरी बात, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पेराइटल टिश्यू, ठीक। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, मेरी बात ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या बनाएगा, तो बोलोगे मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। कितनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक। अब बात करते हैं, अगर इस तरह के ओब्यूल में मेगा स्पोर मदर सेल है और उसके चारों तरफ क्या है, टिश्यू है, पेराइटल टिश्यू, ठीक ठीक। तो एक बात और याद रखना, आप लोग पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी और पूछता भी है क्या, कि बताइए आप लोग कि इंट्यूगमेंट और मेगा स्पोर मदर सेल के बीच में यहां पर एक टिश्यू पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा टिश्यू, तो बोलोगे क्या, क्या बोलोगे आप लोग, तो बोलोगे आप लोग वहां पे क्या बोलोगे बच्चों, पेराइटल टिश्यू। क्या बोलोगे, पेराइटल टिश्यू। लेकिन एक बात और याद रखना मेरा, ठीक है, लेकिन जो पहला वाला पढ़ते हैं हम लोग ओब्यूल, उसमें क्या है, तो यही रीजन बता सकते हो, दोनों डिफरेंस बता सकते हो। उसमें क्या है, सिर्फ मेगा स्पोर मदर सेल था, ठीक है, हम लोग देखे थे ना, उसमें क्या था, सिर्फ मेगा स्पोर मदर सेल था, ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक। और उसके क्या, कहीं भी पेराइटल टिश्यू नहीं थे, देखे थे हम लोग ना, क्या वहां पे कोई पेराइटल टिश्यू था, नहीं था, वहां पर कोई टिश्यू बीच में था, नहीं था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस टाइप के ओब्यूल जो हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बीच में क्या है बच्चों, टिश्यू है। ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, जो डिवीजन करके कई सारा ऐसे बनाया है टिश्यू, है ना, ये प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड करके बहुत सारे ऐसे टिश्यू बनाया है, जिसे हम लोग बोलते क्या है, अभी देखिए पेराइटल टिश्यू, ठीक है बच्चों, तो याद रखना है, इसके बीच में टिश्यू भी है, ठीक। तो इंट्यूगमेंट ऑफ मेगा स्पोर मदर के बीच में इस टाइप वाले में क्या है, टिश्यू है, पेराइटल टिश्यू, लेकिन उसमें नहीं था, जस्ट इसमें नहीं देख रहे थे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, दोनों टाइप, तो दो तरह का बेसिकली ओब्यूल हो गए हम लोग सामने देख पा रहे स्क्रीन पे, ठीक है, ये इस टाइप का ओब्यूल है और ये इस टाइप का ओब्यूल है बच्चों, ठीक ठीक। तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे दोनों टाइप ओब्यूल, ठीक है, पूरी तरह से कंफर्म हो गया होगा बच्चों, ठीक। तो दो तरह का बेसिकली ओब्यूल हो गया बच्चों, ठीक है, कौन कौन से, तो बता सकते हो आप लोग, टेनी न्यूक्लिएट ओब्यूल, ओके बच्चों, और दूसरा जो ओब्यूल है आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, उसका नाम क्या है बच्चों, तो याद रखना आप लोग को, क्या नाम है इसका, बताओ आप, क्या नाम है, क्रेसी न्यूक्लिएट ओब्यूल, ठीक है, तो याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, क्रेसी न्यूक्लिएट ओब्यूल बच्चों। तो हम लोग बता सकते हो ना, आप लोग बता सकते हो ना, तो दो टाइप हम लोग देखे, टेनी न्यूक्लिएट और क्रेसी न्यूक्लिएट बच्चों, ठीक है। तो टेनी न्यूक्लिएट सीधे क्या होगा, न्यूक्लियस किसकी तरह बिहेव करेगा, तो जो हाइपोडर्मस सेल है, अभी हम लोग ऊपर देखा गया था ना, वो क्या मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, लेकिन हम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्रेसी न्यूक्लिएट ओब्यूल की अगर बात करेंगे तो उसमें पहले क्या होगा, हाइपोडर्मल सेल जो है न्यूक्लियस का, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा बच्चों, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हम लोग देखे, ओके, या कह सकते हो बिहेव करेगा, ठीक है, किसकी तरह, आर्कीस्पोरियल सेल की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, आर्कीस्पोरियल सेल की तरह, और डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, इसमें तो बोलोगे आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल में, किसमें, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल में बच्चों। तो याद रखना है, ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो डिवीजन करेगा, क्या, पेरिक्लिनल डिवीजन, क्या बोलोगे, डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक, क्या है, बाद में देखा जाएगा, हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जैसे एनाटॉमी में भी पढ़े थे, देखे थे, या कभी बात किया जाएगा इसके बारे में, ठीक। तो हमको बस याद रखना है बच्चों, बस ये सिंपली बात याद रखना, क्या, कि पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, ठीक, या फिर कह लो सिंपली आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होगा, आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा और बनाएगा क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल बनाएगा, ठीक। अगर पूछे किधर बनाएगा तो आप लोग क्या बताओगे, तो क्या बोलोगे, बाहर की तरफ बनाएगा, कहां बनाएगा बच्चों, बाहर की तरफ, ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक। और स्पोरोजिनस जो सेल है, अगर ये भी पूछ ले किधर बनाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ और ये किधर बनाएगा, अंदर की तरफ। तो यहां से भी क्वेश्चन वगैरह बन सकता है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक।
अब क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, यही जो स्पोरोजिनस सेल है ना, आप लोग देख पा रहे हो जो, ठीक है, यही स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बिहेव कर रहा है किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। ठीक ठीक, जो पेराइटल सेल है इसमें डिवाइड करके क्या बना जा रहा है, क्या बन जा रहा है बच्चों, सॉरी क्या बन जा रहा है बच्चों, तो याद रखना है पेराइटल टिश्यू। अभी हमने बताया, तो यहां पर इंट्यूबमेंट के बाद क्या है, एपिडर्मिस है, कि पूरा का पूरा क्या है, पेराइटल टिश्यू है। फिर सेंटर में क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, हम लोग ये सब बात किए बच्चों, ठीक है, या कह लो क्या, टिश्यू के बीच में अंदर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, वहां पर क्या है, टेनी न्यूक्लिएट की अगर हम बात करें, ठीक, तो पहले वाले टाइप में और उसमें सीधे ही क्या है, हाइपोडर्मल सेल है न्यूक्लियस का, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा था, अभी बताया हमने, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। तो सिर्फ इसमें ये बातें जाननी है, और इसमें क्या जानना है, तो यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली। ठीक, बाद में स्टेप, कुछ स्टेप के बाद बन रहा है मेगा स्पोर, इसमें देखे हम ना, कुछ स्टेप के बाद मेगा स्पोर। तो यही दोनों में क्या है बच्चों, डिफरेंस है। अभी हमने पहले भी बोला क्या, इन दोनों में डिफरेंस हम लोग को देखना है कि क्या इसमें डिफरेंस है बच्चों और क्या इसमें डिफरेंस है। हरी बात समझ में, तो बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। ठीक, तो यही टाइप हो गए। एक तो हमने बात किया टेनी न्यूक्लिएट ओव्यूल की बात किया, एक हम लोग बात किया कौन से ओव्यूल के बारे में, क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगी बात, दोनों ओव्यूल के बारे में समझ लिए बच्चों। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर मेरी बात। देखो एक बात मैं बोलूं, ठीक है, सिंपल सी बात है क्या, कि एक में क्या है, टिश्यू है, अभी हमने देखा। ठीक, बीच में मेगा स्पोर, किसके, मेगा स्पोर मदर सेल में। ठीक, और इंट्यूबमेंट के बीच में। ठीक है, एक में नहीं है, इसमें तो नहीं है, हम लोग देखे थे। ठीक है, तो यही क्या है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, यही दो डिफरेंस हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात बच्चों। ठीक है, तो आप लोग से कभी पूछा जाए इससे क्वेश्चन इसी तरह का, तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, एक में सीधे मेगा स्पोर मदर सेल बन रहा है, और एक में आर्की स्पोर इनिशियल सेल बन रहा है, और डिवाइड कर रहा है, तब जाके बन रहा है क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। ये टाइप हो गया बच्चों। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अगर हम इतनी बात तो हम लोग कर ली इसके टाइप वगैरह, अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, अगर हम इसकी प्लॉइडी की अगर हम बात करें, तो कहता है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड होते हैं। आप लोगों को पता है कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे से पहले भी बता चुका है मैंने। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल को मियोसाइट सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, मियोसिस होता है। एक लेक्चर में मैंने मियोसिस डिवीजन के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो उस लेक्चर को अटेंड कर लेना है, उसको रिवीजन कर लेना है बच्चों। ठीक है, और खूब सारा मेहनत करिए आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए, जो भी आपका टारगेट है उसके लिए आप लोग पूरा फोकस रहिए बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दो, तो मेगा स्पोर सेल डिप्लॉयड है। क्योंकि डिप्लॉयड है ना, तो उसमें क्या होता है, तो आप लोगों को पता है हेप्लॉयड मियोसिस होता है, इसलिए इसको मियोसाइट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मियोसाइट सेल भी कहते हैं। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेंगे बच्चों, 4 हेप्लॉइड मेगा स्पोर। बात ध्यान से सुनो आप लोग, क्या बनेंगे, 4 हेप्लॉइड मेगा स्पोर। तो हमको पता है क्या, डिप्लॉयड के बाद मियोसिस होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हेप्लॉइड। तो कितने सेल बनते हैं, 4 से 4 हेप्लॉइड सेल। तो कितने सेल बनते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 4 से 4 हेप्लॉइड सेल। ठीक है, क्लियर मेरी बात। ठीक, यानी मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, तो याद रखना आप लोगों को, मेगा स्पोर मियोसिस के थ्रू, और उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो कह सकते हो क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल बाई मियोसिस, इसका क्या, तो बोलोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस बच्चों। क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जस्ट लाइक ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों याद रखना ये सारी बातें हमारी। ठीक है, ठीक, अब बोले अगर, ठीक है, जो मेगा स्पोर बना है, ठीक है, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेगा स्पोर बना है, ठीक है, ये कैसा होगा, तो बोलोगे लीनियर होगा बच्चों। कैसा होगा,
कुछ इस तरह का होगा, लीनियर होगा बच्चों, ठीक है। कैसा होगा? लीनियर होगा। तो आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, कैसा होगा? तो याद रखना आप लोगों को, कैसा होगा? लीनियर होगा, ठीक है। ठीक, मतलब क्लस्टर्ड फॉर्म में होगा, मतलब एक साथ होगा, ठीक है। क्लियर मेरी बात? एक तरह का होगा लीनियर सीक्वेंस में, मतलब 1 by 1 लीनियर सीक्वेंस में क्या होंगे? अरेंज होंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर मेरी बात? तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको? लीनियर टेट्रेड्स बोलेंगे। तो मेगा स्पोर टेट्रेड्स का हो या लीनियर टेट्रेड्स का हो, चाहे जो भी बोलो आप लोग, सारा सही है, ठीक है बच्चों। क्लियर मेरी बात? तो ये बातें याद रखना है बच्चों, ठीक। अब क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेगा स्पोर है ये डेवलप करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? डेवलप करता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, याद आ जाना चाहिए आप लोगों को बच्चों, ठीक है, कि माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहा था पॉलन ग्रेन में। किसमें डेवलप कर रहा था? पॉलन ग्रेन में। याद है ना आप लोगों को? हम लोगों को देखे थे क्या कि माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप कर रहा था? पॉलन ग्रेन में, ठीक है। वैसे ही सेम जो मेगा स्पोर है ये भी डेवलप करेगा, किसमें? तो बोलोगे इम्ब्रियो सैक में। किसमें डेवलप करेगा? इम्ब्रियो सैक में। किसमें डेवलप करेगा? फिर से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें डेवलप करेगा? इम्ब्रियो सैक में। वो वहां पे किसमें डेवलप कर रहा था? पॉलन ग्रेन पे, ठीक है। और ये कहां पे डेवलप करेगा? किसमें? तो बोलोगे इम्ब्रियो सैक में बच्चों, ठीक है। किसमें डेवलप करेगा? इम्ब्रियो सैक में। इसलिए बार बार रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब सुनो मेरी बात, देखो एक बात और याद रखना आप लोग, जो मेगा स्पोर जो है उसमें क्या होगा? लगातार डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, फिर एक जैसे अगर बात करें स्ट्रक्चर बनेगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्ब्रियो सैक, ठीक है। ठीक, इम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है, क्योंकि गैमेट्स कंटेन करता है ना, एक कंटेन करता है, इसलिए बोलते हैं क्या? फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, जिससे हम लोग बात किया गया था मेल गैमेटोफाइट। वहां पे, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल गैमेटोफाइट। ओके बच्चों, तो इम्ब्रियो सैक का अगर दूसरा नाम पूछा जाए आप लोग क्या बताओगे? फीमेल गैमेटोफाइट। या वो स्ट्रक्चर जो गैमेट कंटेन करे उसे बोलते क्या है हम लोग? तो बोलोगे गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? गैमेटोफाइट, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो हेप्लॉइड हो, ठीक है, प्लॉइडी कैसी हो? हेप्लॉइड हो, ठीक है, उनको बोलते क्या है? गैमेटोफाइट। और जो डिप्लॉइड होते हैं, स्पोर कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो बातें जो बोल रहे हैं हम, आप लोग बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, क्लियर मेरी बात? अब सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो, ठीक है, आप लोग ये जानते होगे क्या कि जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म है, अगर फ्लोरिंग प्लांट की अगर हम बात करें, तो जो मेगा स्पोर है, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग, वो 4 मेगा स्पोर में से क्या करते हैं? एक फंक्शनल रहता है, ठीक। तो मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू, ठीक है, क्या बना? 4 मेगा स्पोर, ठीक है। इसको बोलते क्या हम लोग? जो लीनियर अरेंज, जिसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? लीनियर टेट्रेड्स, ठीक है। इसमें 3 नॉन फंक्शनल होंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, ये सब आगे भी बताऊंगा मैं, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा। वो कैसा होगा? फंक्शनल होगा। कैसा होगा बच्चों? फंक्शनल होगा। तो बोलता है क्या कि मोस्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट में, ज्यादातर फ्लोरिंग प्लांट में क्या होता है? ज्यादातर एंजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोर होगा वो क्या होगा? सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, ठीक है। ये सब टाइप में बताऊंगा अभी स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे मोनोस्पोरी की बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे उसके टाइप में, स्ट्रक्चर के साथ बना के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इससे किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तो क्या होगा? सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, 3 क्या हो जाएंगे? वहां से निकल जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो क्या होगा? किस साइड का? तो बोलोगे चलेजल इंड, चलेजा इंड, उधरी क्या होगा? वो फंक्शनल होगा। और बाकी जो 3 माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? डीजनरेट, ठीक। इतनी बात हम लोग को सबको समझ में आगे होगी बच्चों, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि मेगा स्पोर सेल से मेगा स्पोर बनना मियोसिस डिवीजन के थ्रू, ठीक है, क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर मेरी बात? तो मेगा स्पोर मदर सेल में 4 सेल बनते हैं, जिसको मेगा स्पोर बोल रहे हैं, हैप्लॉइड होंगे, और सब कैसे होंगे?
कैसे होंगे, लीनियरली क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीनियर टेट्रेड। ठीक है बच्चों, तो बातें याद रखना है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, यही मेगा स्पोर, ठीक है, जो बातें बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, क्या कि यही मेगा स्पोर डेवलप करके बनाते क्या है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। बोला देखो, जो मेगा स्पोर हैं, जो 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, अभी मैंने बताया, और एक ही बचेगा। जो एक ही बचेगा वही फंक्शनल मेगा स्पोर उसी से बनेगा। ये बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या कि एम्ब्रियो सैक या फिर कह लो क्या, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और किस तरफ अगर बोला जाए, पूछा जाए तो बोलोगे चलेजल एंड की तरफ। सारा मैं बताया था आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ, चलेजल एंड क्या है, माइक्रोपाइल एंड क्या है। तो ये सब बातें याद रखना है आप लोग को। पिछला लेक्चर जरूर रिवीजन करके रखना है पूरी तरह से। ठीक है, किस तरफ, तो बोलोगे चलेजल एंड की तरफ। और जो 3 माइक्रोपाइल एंड की तरफ होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट बच्चों। क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। अब क्या बोल रहा हूं, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो किसमें डेवलप कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में। क्लियर मेरी बात, ठीक, तो याद रखना है। अब सुनो, ठीक, ये कैसे डेवलप कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट, जो उसके टाइप है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसी के बेसिक पर जो टाइप है, तो टाइप किसके बेसिक पर है, डेवलपमेंट किस तरह के डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बेसिक पे हम लोग क्या टाइप बता रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट वैसा टाइप। क्या बोल रहा हूं, जैसा डेवलपमेंट वैसा टाइप। तो अब हम लोग, ठीक है, इसके आगे की बात अगले लेक्चर में किया जाएगा बच्चों। ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर के साथ, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से हेल्प से आप लोग को, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको क्लियर करना चाहूंगा मैं। ठीक है, जिससे आप लोग को सारी बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, आज के लेक्चर को, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको सुनना है बच्चों, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाए। और जो पिछले जितने भी लेक्चर हैं सीक्वेंस में, उसको सुनते जाना है बच्चों, उसको रिवीजन कर जाना है अच्छे से। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उसको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम होने से हमसे डिस्कस करना है बच्चों। ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही बच्चों। मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में, वहां पे बात करेंगे। उसके पहले एक बात बोलना चाह रहा हूं आप लोग को। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे पूरा फोकस रहिए आप लोग। ठीक है, पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, और जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करते हुए क्वेश्चन जरूर लगाइए उसके बारे में। ठीक है, डेली हमेशा, ठीक है, डेली कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें हर टॉपिक से बच्चों। ठीक है, 1 by 1। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।